चाचा जान को लगता है कि उनके 30,000 में ना हम बहुत शाही जिंदगी गुजार रहे हैं। नबील, कितनी बुरी बात है। अब्बू की जॉब चले जाने के बाद चाचा जान ने हर महीने 30,000 भिजवाए हैं, बिला नागा, बगैर किसी चीज के जताए। ये एहसान बहुत है। जानता हूँ यार, तुम बस दुआ करो ना जल्दी से मेरी स्टडीज खत्म हो जाए और मुझे जॉब मिल जाए। फिर तुम देखना एक साल में अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे जॉब मिल जाएगी और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अपनी तो तुम फिक्र ही मत करो, तुम्हें तो हम डोली में बिठा देंगे। अम्मी का बस नहीं चलता, तुम्हारी आज शादी करा दें। तो फिर अम्मी से कहो कि अभी 3-4 साल और बस नहीं चलेगा उनका। बच्चों शादी तो तुम्हारी हो जाएगी, बस ये 1 साल है। उधर एमए की डिग्री, यहाँ वाली माँ, बस। तुम चुप करके खाना नहीं खा सकते, पता है ना, खाते हुए बात नहीं करते। अच्छा, अब शर्माना भी है, यानी शादी करनी भी है और नहीं भी। लो कमाल हो गया ये तो। नबील, चुपचाप खाना खाओ। अरे मैं तो बहुत दिनों से भाभी के हाथ के कोफ्ते याद कर रहा था। चपाती दो चाचा। अरे वाह, ये जो जायका इन कोफ्तों में है वैसा मैंने कहीं और नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आज का खाना मैंने बनाया है। नहीं? कमाल है भाई, भाभी आपने इसको भी ट्रेन कर डाला। देख लीजिए। गर्मी होती है, इसका कैसे रहते हैं लोग। पापा से कहो ना बस चले, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। गर्मी देखी है तुमने? आप ही अभी कैसे जा सकते हैं, अभी तो खाना खत्म हुआ है और वैसे ही पापा तो शाम को जाते हैं। इससे अच्छा था मैं घर ही रह लेती। हमेशा यहाँ के मेरे सर में दर्द होता है, तबीयत खराब होती है। सुन के बहुत अफसोस हुआ। तुमने चाचा जान को बताया क्यों नहीं? नहीं, वो एक्चुअली आप ही के सर में दर्द हो रहा है ना, तो इसलिए बस, है ना आप ही? इतना महंगा नहीं है, एक एसी ही लगवा लो। कैसे रहते होती गर्मी में तुम लोग? ना तो हमारे दिमाग गर्म है, ना मिजाज, और ना ये घर। एक्चुअली हमें गर्मी लगती ही नहीं है। बहुत मजा आया, इतने दिनों बाद इतने मजे का खाना खाया। चची जान चाय। भाभी आप मुझसे पूछ रही थी ना कि कामरान के लिए कोई रिश्ता देखा कि नहीं? हाँ, पता चला था, बड़ा अफसोस हुआ, उसके नसीब ने फिर साथ छोड़ दिया। 2 दफा गैरों में करके समझ आ गई है कि अपनों का दर्द अपने ही समझ सकते, और आपसे ज्यादा अपना हमारा भला और कौन। मैंने तो मंसूर को साफ साफ कह दिया था कि अगर कामरान इनका भाई है तो बड़े भाई साहब भी तो मेरे भाइयों जैसे हैं ना। बहुत खुशी होगी इन्हें सुन के। मैं समझी नहीं। अभी समझ आ जाएगी, समझने की कोई बात ही नहीं है। मैंने सबीन को अपने कामरान के लिए मांग लिया। बहुत मुबारक हो आप सबको, आज से सबीन हमारी हुई। अम्मी, आपको इनकार कर देना चाहिए था। जैसे ही वो लोग गए तुम्हारे अब्बा मस्जिद नमाज पढ़ने चले गए। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं कैसे बोल सकती थी। और तुम वैसे तो सबको चुप करा देती हो,
तुम ही कुछ बोलती। मेरी तो समझ से बाहर है। ये चाची जान ने किस किस्म का रिश्ता दिया है? उन्होंने रिश्ता भेजा ही कब है? उन्होंने तो रिश्ता तय कर दिया, ना इनकार का मौका दिया ना ही इकरार का। तय कर दिया? बाबा भी ना कभी कभी हद पार कर देते हैं। भाई ठीक है, मैंने माना कि उनके हम पे बहुत एहसान आते हैं। 2 साल से वो उस घर का खर्चा चला रहे हैं और मुझे ये भी अच्छे से याद है कि जब बाबा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने सारा खर्चा उठाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी आवारा शख्स के साथ सबीन का रिश्ता तय कर दें। नहीं अम्मी, तुम्हारे अब्बा ने कभी किसी का एहसान नहीं उठाया, हमेशा इस घर के बड़े बन के रहे। मगर अब हालात ही ऐसे हो गए, एहसान तले इतने दब गए हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। अम्मी कुछ भी हो, आप बाबा से कहें कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें। बल्कि मुझे तो हैरानगी है, आपने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे बात करने की। लो, फिर हिम्मत। अम्मी, आप क्या चाह रही हैं? सबीन एक ऐसे शख्स की बीवी बने जिसका शौक है शादी करके तलाक देना। जरा सोचिए, अब क्या सबीन उसकी तीसरी बीवी बनेगी? अल्लाह ना करे नबील, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? तो फिर जाएं, जाकर बात करें बाबा से। अम्मी जाएं प्लीज। ठीक है, मैं जाके तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना मेरी बहन, अभी मैं हूं। मैं बाबा को कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं बाबा से बात कर लेती, मगर मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। जानता हूं, बाबा बड़े हैं, वो बोल सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा था, मायरा अपने मामू के पैसों का बहुत शो ऑफ करती है। शादी कर लो उससे, अमीर हो जाओगी यार। नबील, अल्लाह ना करे, मुझे नहीं होना ऐसा अमीर। बस अल्लाह करे बाबा जाके चचा जान से बात कर लें और चचा जान इनकार कर दें। अल्लाह ताला प्लीज। अम्मी, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा, जब रुक गई थी तो रुक जाओ ना, इतनी गर्मी में जाने की क्या जरूरत है? मुझे लगा था आज बाबा बात कर लेंगे, पर अब घर पे बैठी रही तो और घबराहट होगी, इसीलिए सोचा यूनिवर्सिटी चली जाऊँ। क्या करें बेटा, मंसूरी यहाँ पर नहीं है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाबा ने जो कहा है ना वो जरूर करेंगे। मंसूर से बात करके इनकार करके ही आएंगे इस रिश्ते से। मैं जानती हूँ मेरे बाबा ऐसा ही करेंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेरुख